गिरे तो कोई नहीं, उठे तो जमाना आ गया। जिम्मेदारियां कंधों पे लेके निकले तो कमाना आ गया। और जिन लड़कों को गैस तक जलानी नहीं आती थी, माँ से दूर क्या हुए, उन्हें खाना बनाना आ गया। कुछ कह रहा है, समझ क्या कह रहा है बता। भाई वो छोड़ के तो गई है, लेकिन जिंदगी भर मेरे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। बोल रहा है छोड़ के तो गई है, लेकिन जिंदगी में मेरे जैसा नहीं मिलेगा तुझे। इस पे कुछ सुनाना है तो इस पे शायरी थी कि हुस्न और खूबसूरती से भरे हुए बाजार मिलेंगे, क्या बात है, लेकिन तुमको जिंदगी में हम जैसे एक बार मिलेंगे। आज सालों बाद मुझे सामने देख के बहुत रोया वो, जो जाते हुए कह रहा था जा तेरे जैसे हजार मिलेंगे। अधूरा ही सही पर हमने तुमको पाया तो था, लिखने वाले ने तो लिखा ही नहीं किस्मत में, मगर जिंदगी ने हमें तुमसे मिलाया तो था। भाई ये शायरी सिर्फ मेरे हरामी दोस्त के लिए है कि गर्लफ्रेंड के नाम पे 2-3 भाभियां पटा के बैठा है, एक टूटी सी स्प्लेंडर को ब्लिंकिट में लगा के बैठा है। पार्टी के नाम पे तुझसे चमन्नी खर्च नहीं होती, बातें ऐसे पेलता है जैसे खजाना लुटा के बैठा है। ओए मेरे महबूब, अगर नफरत करनी है तो बेहिसाब करना, मोहब्बत की तरह इसे भी अधूरा मत छोड़ देना। ये आदमी जिस पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, उसी पेड़ के नीचे एक शेर बैठा था, जिसके पंजे में एक लंबा कांटा लगा था। शेर उस लकड़हारे से कह रहा था कि तू मेरा कांटा निकाल दे वरना तुझे खा जाऊंगा। मजबूरन लकड़हारे ने पेड़ से उतरकर डरते डरते कांटा निकाला और सुरक्षित अपने घर चला गया। घर पहुंचकर ये किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और जिंदा लौटने की खुशी में एक पार्टी भी रखी। पार्टी में उस शेर को भी इनवाइट किया। अब लकड़हारे के मेहमान शेर को देखकर डर रहे थे, तभी उसने सबको कहा, अरे इस शेर से डरने की जरूरत नहीं है, ये शेर तो कुत्ते से भी सीधा है। ये बात सुनते ही शेर ने शांत सवर में लकड़हारे से उसकी कुल्हाड़ी मंगवाई और कहा, मेरी कमर पर पूरी ताकत से एक वार करो। लकड़हारा हैरान था, लेकिन शेर के कहने पर उसने वैसा ही किया। इसके बाद शेर बिना कुछ कहे वापस जंगल की ओर चला गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शेर ने ऐसा क्यों किया। कई सालों बाद उन दोनों की मुलाकात फिर से हुई। तब लकड़हारे ने शेर से पूछा कि उस दिन आपने ऐसा क्यों किया। शेर ने कहा कि देख भाई, वो जो तूने कुल्हाड़ी का घाव दिया था वो कब का भर चुका है, पर तेरी उस बात का घाव जो तूने मेरी कुत्ते से तुलना की थी वो अभी तक नहीं भरा। दोस्तों, अपने मुंह से निकले शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए झूठ पकड़ा जाए तो रोने लग जाएंगे, और अगर सच सामने आ जाए तो झूठी कस्में खाएंगे, और अगर सबूत दिखा दिया तो कहेंगे कि तुम्हें जो समझना है समझो। तुम ऐसे थे वैसे थे कहकर सारा इल्जाम तुम पर डाल देंगे और कहेंगे कि तुम ही रिश्ता खत्म करना चाहते थे। कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं इस दुनिया में। एक राजा अपने दरबार में 4 चित्रकारों को बुलाता है और उनको अपनी एक सुंदर तस्वीर बनाने का आदेश देता है। राजा ये शर्त रखता है कि अगर उनकी तस्वीर उसे पसंद आ जाती है तो चित्रकार को 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में मिलेगी, और अगर राजा को तस्वीर पसंद नहीं आती तो चित्रकार को 100 कोड़े मारे जाएंगे। उनमें से 3 चित्रकार सोचते हैं कि राजा की एक आंख नहीं है और ना ही एक टांग है, इतनी खामियों के साथ एक अच्छी तस्वीर कैसे बन सकती है। इसलिए 100 कोड़ों के डर से तीनों चित्रकार राजा से बोलते हैं कि माफ करना महाराज, हम आपकी तस्वीर नहीं बना पाएंगे। लेकिन पास में खड़ा चौथा चित्रकार राजा से बोलता है, महाराज आपकी तस्वीर मैं बनाऊंगा। राजा बोला कि पता है ना, अगर मुझे तस्वीर पसंद नहीं आई तो क्या होगा। चित्रकार बोला, जी महाराज। फिर वो तस्वीर बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो चित्रकार तस्वीर के ऊपर से पर्दा हटाता है। उस तस्वीर को देखते ही राजा और पूरा दरबार हैरान रह जाता है। तस्वीर में राजा घोड़े पर सवार है, उसकी सिर्फ एक टांग नजर आ रही है, उसके हाथ में कमान है और एक आंख बंद है, जैसे तीर चलाते वक्त निशाना लगाया जाता है। राजा मुस्कुराते हुए बोला, आज पहली बार किसी ने मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी क्षमता देखी है। और चित्रकार को 100 नहीं 1000 मुद्राएं इनाम में दी जाती हैं, उसको सम्मानित किया जाता है। मेरी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर मोड़ दिया, जब चाहा उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मेरी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर मोड़ दिया, जब चाहा उसने मेरा ये दिल तोड़ दिया। जोड़ियां बनाना तो ऊपर वाले का काम है, इसीलिए मैंने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया। अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर जाना कि सुन लो दोस्तों मेरे प्यार की दास्तान। 1 साल का रिश्ता था पर अब है बस सुनसान। जिसने कभी कहा था कि मैं हूँ अब तुम्हारी जान, आज देख लो यही लिया है उसने प्यार में मेरा इम्तिहान।
मर मर के जी रहा हूँ मैं, हर पल बस एक सजा है। आज भी उसकी यादों से दिल में एक मजा है, वो किसी और की बाहों में है, न जाने ये कैसी रजा है। राज सिंह का इश्क भी अब एक अधूरी सी सजा है।